नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच काफी तनाव रहा। भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया बल्कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों का भी जवाब दिया। दोनों देशों के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है, लेकिन इस तनाव के बीच अब पाकिस्तान के पास परमाणु बम होना कितना खतरनाक और असुरक्षित है, ये मुद्दा पूरी दुनिया में गरमाया हुआ है। पाकिस्तान एकमात्र परमाणु संपन्न देश है जो लगातार परमाणु हमले की धमकी देता है, जिसको लेकर दुनिया के तमाम देश अब चिंतित हैं। कई देशों के रक्षा विशेषज्ञों के हाल ही में आए बयान भविष्य के इस खतरे को बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को ही भारत को निशाने पर रखकर प्रारंभ किया था। हमेशा से पाकिस्तान सरकार सेना और आतंकवादियों के इशारे पर ही कायम होती है, जिससे परमाणु शस्त्र संपन्न देशों में अपने इन हथियारों की सुरक्षा के जो मानक बने हैं वो पाकिस्तान में लागू नहीं होते, और ना ही पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। और ये भी सही है कि पाकिस्तान में स्थित परमाणु हथियारों की लोकेशन पूरी दुनिया को पता है। पिछले दिनों जब भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया तो ये खबर फैली थी कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया, जहां पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं और अब उनमें से रेडिएशन लीक हो रही है। हालांकि भारतीय एयरफोर्स के डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने यह साफ कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में किसी भी टारगेट को निशाना नहीं किया। यही नहीं, परमाणु रेडिएशन लीक होने की खबर को लेकर IAEA ने एक जानकारी दी थी और बताया था कि आप जिन रिपोर्टों का उल्लेख कर रहे हैं हमें उनके बारे में जानकारी है। IAEA के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन रिसाव या उत्सर्जन की कोई घटना नहीं हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने, साथ ही न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए काम करता है। खैर, अब बात ये उठती है कि क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार सुरक्षित है? जिस खतरे की ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है, उसी खतरे का जिक्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर 2022 में किया था। परमाणु हथियारों से संपन्न मुल्कों में बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया था। बाइडेन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए तब कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार है। वेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट भी ये बताती है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति और परमाणु हथियारों की सुरक्षा दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति वाला मुल्क है जो परमाणु युद्ध की धमकी बार बार देता आया है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद भी पाकिस्तान के एटॉमी हथियारों से दुनिया को डराने वाला पैगाम दे चुका है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका में भी आशंकाओं के बादल मंडराते रहते हैं। अमेरिकी खुफिया और सैन्य इलाकों में न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन या रेंडर सेफ मिशन जैसी योजनाओं की चर्चा लंबे वक्त से होती रही है। ये योजनाएं ऐसी स्थिति में इस्तेमाल के लिए होती हैं जब किसी देश के परमाणु हथियार असुरक्षित हो जाए या आतंकी समूहों के हाथ में लगने का खतरा हो। विकीलीक्स और वॉशिंगटन पोस्ट में समय समय पर यह खुलासा भी हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। 2010 में द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक विशेष यूनिट बनाई है जो परमाणु हथियारों को जब्त करने या निष्क्रिय करने के लिए तैयार है। 2011 में उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में मारे जाने के बाद पाक अमेरिकी रिश्तों में तनाव आया था और उस वक्त ये बात जोर शोर से चली थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पहचान कर ली है। 2011 में NBC न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित करने के लिए गुप्त योजनाएं हैं, जिनमें ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड शामिल है। यही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियारों के सुरक्षित होने को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का आग्रह किया। श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा था कि आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने ये सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश में है।
पिछले महीने टीटीपी के हमले को नाकाम किया गया। टीटीपी के 9 सदस्यों ने हथियारों पर कब्जे की योजना बनाई। कराची के मसरूर एयरबेस पर टीटीपी की साजिश सामने आई थी। मसरूर एयरबेस में परमाणु बम रखे गए हैं, तो वहीं कई परमाणु वैज्ञानिक भी पिछले 4 महीने से गायब हैं। पाकिस्तान में उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को डर है कि परमाणु बम लश्कर टीटीपी के हाथों में जा सकते हैं, जो आतंकी घटनाओं को दुनिया के किसी भी मुल्क में अंजाम दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास 130 से 170 परमाणु हथियार हैं। उसके परमाणु ठिकाने वाला चिट्ठा दहर माउंटेन रेंज इस्लामाबाद के पश्चिम में सरगोधा बेस, काहूटा रिसर्च लैबोरेटरी, रावलपिंडी के पास चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट और खुशाब प्लूटोनियम के रिएक्टर पर है। अगर उसकी मिसाइलों की बात करी जाए तो हत्व 7 900 किलोमीटर और शाहीन 1 750 से 1000 किलोमीटर रेंज तक मार सकती है। इसलिए पाकिस्तान के एटमी हथियार पर निगरानी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का मेंबर भी नहीं है और वो परमाणु शक्ति अप्रसार में विश्वास नहीं रखता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने टीबीटी पर भी साइन नहीं किए हैं। इससे पाकिस्तान की परमाणु नीति और एटमी एक्टिविटी दुनिया की नजरों से छिपी है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर यूएन और आईएईए जैसी संस्थाओं का नियंत्रण जरूरी है। फिलहाल ये विषय समूची धरती के लिए बेहद गंभीर है कि पाकिस्तान के आतंकवादी से लेकर उसकी सेना और पाकिस्तान के नेता हर बात पर परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। इसलिए ये और आवश्यक हो जाता है कि विश्व समुदाय इस गंभीर मसले को लेकर समझे और साथ ही पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आईएईए की निगरानी के लिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।